एवरीवन, सो आई एम भूमिका एंड आज की वीडियो में हम अकाउंट्स करेंगे क्लास 12th का। एंड बेसिकली अगर हम क्लास 12th की बात करें तो अकाउंट्स की 3 बुक्स होती हैं, पार्टनरशिप, कंपनी एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद वॉल्यूम 1, दैट इज़ अ पार्टनरशिप। एंड सो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की, सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप इज़ बेसिकली मीन दैट आई हैव टू चूज़ द कलर। सो बेसिकली अकाउंट्स है पार्टनरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या है? सो पार्टनरशिप इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन। आई विल टेल यू व्हाट इज़। सो अभी तो हम क्लास 11 से आए हैं, तो क्लास 11th में से हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड द P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा। ऑब्वियसली लास्ट चैप्टर था क्लास 11th का फाइनल अकाउंट, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L एंड द फाइनल अकाउंट, बेसिकली फाइनल्स अकाउंट बनाना हमने सीखा था। बेसिकली वो हम जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L एंड बैलेंस शीट बनाते थे वो हम किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते थे, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं अपना अकेले का बिजनेस स्टार्टअप करती हूँ एंड एट द एंड मेरे को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और अकाउंट्स जो भी बनाएंगे उसमें मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, P&L होगा एंड बैलेंस शीट होगा, डेट्स इट। बट इन द पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता। हमने क्लास 12th में क्या करना है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है? सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं बिटवीन द पर्सनस। मैं और कोई भी है, मैं मेरी फ्रेंड, हम मिलके टुगेदर एग्रीड करते हैं कि हम मिलके बिजनेस करें एंड जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो हम आपस में शेयर कर लें, बांट लें, डिवाइड कर लें ऑन बाय ऑल। और जो भी मेरी वो होगी, कोई भी डिसीज़न है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी एब्सेंस में मेरी फ्रेंड ने कोई डिसीज़न लिया एज अ पार्टनर, तो मेरे को भी वो डिसीज़न मानना पड़ेगा, एंड उसके एब्सेंस में मैंने कोई डिसीज़न लिया तो वो मेरे को भी मानना पड़ेगा। सो एक म्यूचुअल एजेंसी बन जाएगी, एक डिपेंडेंसी बन जाएगी कि वो भी ऑनर है एंड मैं भी एक ऑनर हूँ। सो कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स कि वो मेरे लिए भी एक्ट कर सकता है एट द प्रेजेंट, और वो मैं उसके लिए भी एक्ट कर सकती हूँ। बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन द 2 पर्सन्स जो कि एग्रीड करते हैं जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लॉस है, आपस में बांटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C, 3 पर्सन्स आर देयर इज़ अ 3 पर्सन, ठीक है, 3 पर्सन्स है, ये आपस में क्या है? पार्टनरशिप है। ए के एब्सेंस में B का डिसीज़न A को एंड C को दोनों को मानना पड़ेगा। ये म्यूचुअल एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसीज, ठीक है। सो अब नेचर ऑफ द पार्टनरशिप देखें, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है? सबसे पहले एक पार्टनरशिप नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मानते थे, हम कंपनी, हमने इन बिजनेस कंपनी पढ़ा हुआ है, कंपनी बेसिकली क्या था? उसकी एक लीगल एंटिटी थी, हम उसके नाम पर भी लोन ले सकते हैं कंपनी के। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप पे मैं किसी के बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ, मैं अपनी फर्म के बिहाफ पर लोन नहीं ले सकती इन द पार्टनरशिप। सो इसका लीगल एंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? लीगल एंटिटी का मीनिंग क्या है? उसकी सेपरेट पहचान, वी आर इंडिविजुअल्स। अगर कोई मेरे को बुलाएगा तो मेरे नेम से वो कोई बुलाएगा तो एक इंडिविजुअलिटी है, मेरे को पता लग जाएगा। हम कंपनी को एक एज अ इंडिविजुअल, एज अ गवर्नमेंट हम उसको इंडिविजुअल नहीं मानते। हम क्या करते हैं, उसको उसके पार्टनर्स प्लस पार्टनरशिप एक ही मानते हैं। क्यों? इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स कौन लोन वगैरह पे करेगा, इट डजंट मीन। पर कंपनी बहुत ज़्यादा पार्टनर्स की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द कंपनी। सो वो उसमें ऐसा केस नहीं हो सकता। सो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात की जाए, पार्टनरशिप में एक
टर्म होती है जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेनली जितने भी हम देखते हैं पार्टनरशिप के मेंबर्स जो होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के होते हैं। मतलब अगर उनके पास लोन नहीं रीपे किया उन्होंने, फॉर एग्जांपल मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक पार्टनरशिप खोला, ठीक है, और एट द एंड मेरे को पहले कंपनी के नेम के ऊपर और कंपनी के नेम के ऊपर कोई लोन लिया, एंड एट द एंड वो फर्म नहीं रीपे कर पाई, तो वो क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेरे पर्सनल एसेट्स क्या हो जाएंगे, बिक के जाएंगे इन दिस केस। मतलब मेरे पर्सनल एसेट्स और मेरी फ्रेंड के जो पर्सनल एसेट होंगे वो बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है हमारी। हमने चाहे 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट की है, बट वो 2 लाख तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी जो हमारी लिक्विड प्रॉपर्टीज़ है वो भी पार्टनरशिप फर्म में जा सकती है हमारे हमसे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म ने लोन पेबल नहीं है, तो फर्म पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी पेबल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म ने कोई लोन लिया और वो अपने एसेट्स के साथ नहीं, फर्म ने लोन लिया, एट द एंड वो फर्म इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही, तो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, घर वाले एसेट्स, वो बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, उससे वो अपना लोन रीपे करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो पार्टनरशिप की एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात, अगर हम इन जर्नल बात करें तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती उसकी, बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अकाउंट्स करने से, तो वो हम उसके सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। लाइक अगर ए पार्टनर है उसका अलग अकाउंट बनेगा, बी पार्टनर है उसका अलग अकाउंट बनेगा। सो ऐसे अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं पार्टनरशिप में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखें। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड? सो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जहाँ